क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामरिज में। मेटामरिज में के केस में हम लोगों ने सीखा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसके दोनों साइड डिफरेंट रेशियो ऑफ कार्बन होता है। अगर आइसोमरिज में है तो मोलिकुलर फार्मूला दोनों पेयर ऑफ कंपाउंड दिया है तो सेम होना चाहिए, ठीक है, ये तो प्राइमरी कंडीशन है। और जो मेटामरिज में इन जनरल जो शोन किया जाता है किसके द्वारा शो किया जाता है, या तो कीटो ग्रुप के द्वारा, कीटो ग्रुप, एल्डिहाइड नहीं बोल रहा हूँ, एल्डिहाइड तो एंड में चला जाएगा। तो मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप कभी भी एंड में नहीं होता है, हमेशा मिडल में, इसके दोनों साइड कार्बन रहेंगे। कीटो ग्रुप के द्वारा हो सकता है या ईथर के द्वारा, बस यही दो, ठीक है, यही फोकस करना है मेटामर्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखें डी ऑप्शन में, कुछ ऑप्शन में एलिमिनेट कर देता हूँ इमीडिएटली। डी ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन चेन डला है, ना तो ईथर डला है ना तो वो कीटो ग्रुप डला हुआ है। मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया यहीं पर। अगर आप देखना चाहें कौन सा आइसोमर है आप बोले तो यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन, इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। अगर पेरेंट चेन डिफरेंट है तो कौन सा आइसोमर होना चाहिए, चेन आइसोमर, समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ये आपका कीटो ग्रुप डला हुआ है और इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप डला है। तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ तो वो हमेशा फंक्शनल आइसोमर होगा। ये कीटोन है, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो ये फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट डला है बी है, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप डला है बिल्कुल एंड में डला है, एंड में। फंक्शनल ग्रुप मेटामरिज में कभी भी एंड में नहीं होता, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप आपका सेकेंड कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, ये आपने ये सेकेंड कार्बन से, ये वाला सेकेंडरी हो, या ये फर्स्ट कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है। ये एंड में है, ये आपका यहाँ से सेकेंड कार्बन में। अच्छा, तो ये तो डेफिनेटली मेटामर तो नहीं हो सकता क्योंकि एल्कोहल के द्वारा मेटामर नहीं शो किया जाता, ठीक है। या तो कीटो ग्रुप होना चाहिए और या तो क्या होना चाहिए, ईथर होना चाहिए। कीटो ग्रुप ये डला हुआ है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। और ये कीटो ग्रुप डला है। इस कीटो ग्रुप के अगर आप देखें यहाँ पे इस कीटो ग्रुप के साइड में कितने कार्बन हैं, इधर अगर आप देखें तो इधर 1 2 3 4 कार्बन है। अब इधर 1 2 4:2 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। इस कीटो ग्रुप के साइड कितने 1 2 3 और आपका 1 2 3, तो 3:3 का रेशियो आ रहा है, 3:3 का रेशियो आ रहा है। तो इस कीटो के दोनों साइड डिफरेंट रेशियो ऑफ कार्बन है, इस वजह से आप इसे मेटामर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ए। अच्छा, बी के बारे में अगर आप सोचिए कौन सा आंसर होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे C6H5, तो मैं क्या करता हूँ इसको बेंजीन रिंग के रूप में लिख लेता हूँ। C6H5 क्या है, बेंजीन है, समझ में आता है, लीजिए। और इसके बाद में 2 कार्बन है, ये आपका CH2, फिर इसके बाद में CH2 और ये आपका OH लगा है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में ये आपका बेंजीन रिंग डला हुआ है, लिखा मैंने बेंजीन रिंग, और फिर इसके बाद में CH है, ये OH लगा है, ये आपका CH3 है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें पेरेंट चेन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 हो गया, ठीक है। इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर आप देखें 1 और ये आपका ये 1 और ये 2 हो गया, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, पेरेंट चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो कौन सा आइसोमर शो करना चाहिए, पोजीशन आइसोमर। तो ये तो एग्जांपल हो जाता है पोजीशन आइसोमर का, ठीक है। ये तो डला है आपका चेन का डला हुआ है, ये समझ में आता है, चेन आइसोमर का डला हुआ है। और ये कौन सा डला है भाई, फंक्शनल आइसोमर का डला हुआ है, फंक्शनल हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका मेटामर का, ये समझ में आता है भाई, मेटामर का। तो लीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई अगर आंसर में फोकस ना करके सभी ऑप्शन को हम जस्टिफाई कर सकें कॉन्सेप्ट लगा करके कि कौन सा सही है और अगर दूसरे इनकरेक्ट हैं तो क्यों इनकरेक्ट हैं, तो ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।